हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे यूनिट नंबर 7 है जो सॉलिड एंड हजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे थे। और हमने बात कुछ डेफिनेशंस की थी, उसी को आगे बढ़ाते हैं फ्रेंड्स। और हम बात करते हैं आज लैंडफिल के बारे में। वर्मी कंपोस्टिंग तक हमारी बात हो चुकी थी, लैंडफिल की बात करते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं फ्रेंड्स, ये जो लैंडफिलिंग है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है, जो इस यूनिट से आ ही जाता है कभी ना कभी। तो ध्यान रखना है कि लैंड फिलिंग वाले को बड़े अच्छे से करना है। मैंने कुछ नोट लगा के कुछ बातें लिख दी है जहाँ से क्वेश्चंस अराइज होते हैं, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। इतना ही कर जाओगे तो मेरे हिसाब से मोर देन सफिशियंट है। ठीक है, तो लैंड फिलिंग का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है, आप लैंड फिलिंग मतलब लैंड को भरना, एक तरह से सीधी सी बात है। यानी कि जो सॉलिड वेस्ट है, कि डिस्पोजल ऑफ रेजिडुअल सॉलिड वेस्ट ऑन लैंड। इसका डिस्पोजल कहाँ होता है? लैंड पे होता है सॉलिड वेस्ट का। कुछ बातें आपको और ध्यान रखनी है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं, आपसे ऐसे पूछ लिया कि कौन सा एक तरह से जो वेस्ट होता है उसका लैंड फिलिंग नहीं होता। इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो याद रखना, जो भी बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं, हजार्डियस वेस्ट का लैंड फिलिंग नहीं किया जाता है। क्योंकि आपको पता है, अगर हजार्डियस वेस्ट का या बायोमेडिकल वेस्ट का लैंड फिलिंग कर दिया तो वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। ठीक है ना, लिचेट के वजह से ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा कंटेमिनेट हो सकता है, बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती है अगर आप बहुत ज़्यादा हजार्डियस वेस्ट को या फिर बायोमेडिकल वेस्ट को आप लैंड फिलिंग करते हैं। तो लैंड फिलिंग इनकी नहीं की जाती। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं कि कौन सा का लैंड फिलिंग नहीं होता। तो हजार्डियस वेस्ट है, बायोमेडिकल वेस्ट है, इनकी लैंड फिलिंग नहीं होती है। तो सॉलिड वेस्ट जो होता है, जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रहता है, उसकी हम लैंड फिलिंग कर देते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है उसके बारे में हमने बात भी की थी कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस ज़्यादा है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस ज़्यादा होता है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से डिग्रेड हो जाता है। ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, डिस्पोजल ऑफ रेजिडुअल सॉलिड वेस्ट ऑन लैंड इन ए फैसिलिटी, एक फैसिलिटी डिजाइन की जाती है। आपको लैंड फिल करना है तो प्रोटेक्टिव मेजर अगेंस्ट पोल्यूशन को प्रोटेक्टिव मेजर लिए जाएंगे। लैंड फिलिंग करते टाइम हमेशा प्रोटेक्टिव मेजर लिए जाएंगे कि क्या क्या ना हो। ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट ना हो जाए, सरफेस वाटर एंड जो एयर फ्रिगेटिव डस्ट है, जो एयर है वो भी कंटेमिनेट ना हो। ये सारे की सारी बैड ओडर, ये सारे की सारी चीज़ें ना हो। पेस्ट और रोडेंट्स वगैरह, इरोजन वगैरह, ये कुछ भी ना हो। यानी कि कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जब कोई भी लैंड फिलिंग की जाती है तो ये जो प्रोटेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं पोल्यूशन के अगेंस्ट कि ये बातें नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। ये अगर बातें हो जाएगी तो लैंड फिलिंग तो हमारी बहुत ही हानिकारक हो जाएगी, समझ रहे हो ना, बहुत ही हार्मफुल हो जाएगी। तो ये सारे के सारे क्या लिए जाते हैं? प्रोटेक्टिव मेजर लिए जाते हैं। ये सारी की सारी बात जो हम हैंडलिंग रूल जो पढ़ रहे हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, वहीं की बात कर रहे हैं, उसमें सब कुछ ये लिखा हुआ है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना है। अब मैंने ये आपको कहा कि ये नोट लगा के कुछ मैं बातें बताऊंगा, तो ये नोट लगा के कुछ बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है। मैंने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि बायोमेडिकल वेस्ट है और हजार्डियस वेस्ट है, उसका जो डिस्पोजल होता है वो लैंड फिलिंग नहीं करते हैं, क्योंकि वो बहुत हानिकारक होता है और इनका लैंड फिलिंग नहीं किया जाता। इनके लिए अदर मेथड है, इनके जो मेजर के लिए, इनका मैनेजमेंट के लिए अलग मेथड है। जैसे इंसिनरेशन हो गया, पैरोलिसिस हो गया, वो नेक्स्ट जब हम बायोमेडिकल वेस्ट की बात करेंगे, हजार्डियस वेस्ट की बात करेंगे, तब बात कर लेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की। ठीक है, तो मैंने यहाँ इसलिए नोट लगा के लिख दिया कि आपको मिक्स ना हो जाए। इनका हम लैंड फिलिंग नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन और बना है, मैंने आपके पेपर्स देखे, उनमें भी क्वेश्चन बने हुए हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी बना हुआ है कि आपसे ये पूछ लिया कि हजार्डियस वेस्ट, और जो ये है हजार्डियस वेस्ट एंड मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल कब आया, ईयर पूछ लिया आपसे, है ना। तो इसकी ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1989 में आया, याद रखना है। हजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल कब आया? 1989 में। और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट और हैंडलिंग रूल कब आया? 1998 में। ये ध्यान रखना है। तो इस तरह का वेस्ट, जो बायोमेडिकल वेस्ट हो या हजार्डियस वेस्ट हो, वो इस रूल के अकॉर्डिंग ही मैनेजमेंट होगा उनका। ठीक है, जैसे हम बात करें ना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो हैंडलिंग रूल 2000 में आया, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट हो रहा है, लैंड फिलिंग वगैरह हो रही है। लेकिन जो बायोमेडिकल वेस्ट होगा या हजार्डियस वेस्ट होगा ना फ्रेंड्स, उनका जो मैनेजमेंट होगा वो इन्हीं रूल के अकॉर्डिंग होगा। तो बायोमेडिकल का किसका होगा? 1998 का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट होगा। और जो हजार्डियस वेस्ट है उसका जो 1989 के अंदर जो मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल आया उसके अकॉर्डिंग होगा। तो ये ईयर भी याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, ठीक है, वेरी गुड। चित्त को शांत करके रिलैक्स होकर हर बात को सुनना है, किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन दिमाग में नहीं रखनी है। ठीक है ना।
तो जो हम बात कर रहे हैं ना अपना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, जो मैनेजमेंट का हैंडलिंग रूल की जो बात कर रहे हैं, जो 2000 में आया, उसी की बात कर रहे हैं हम। तो उसमें जो शेड्यूल 3 है, ठीक है, उसमें जो क्लोज दिए गए हैं, उस इन क्लोज में क्या बात की गई है, ये स्पेसिफिकेशन है किसके लिए, लैंडफिल साइट के लिए। ये क्लोज किसके लिए हैं, ये लैंडफिल साइट के लिए कुछ कुछ लिखा हुआ है। वैसे तो गैजेट में बहुत सारी बातें लिखी होती हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो बातें हमने निकाल ली है, ठीक है, वही बातें मैं आपको बता रहा हूँ। तो शेड्यूल 3 में जो ये क्लोज दिए हैं, इसमें क्या बोला गया है, साइट सिलेक्शन की बात की गई है कि जो लैंड फिलिंग होगी वो किस तरह होगी या कौन सी साइट पे होगी। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, एन एरिया फॉलिंग अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऐसा एरिया जो डेवलपमेंट अथॉरिटी के जुरिडिक्शन में आएगा, इट शैल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सच डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये ऐसी डेवलपमेंट अथॉरिटी की उत्तरदायित्व होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू आइडेंटिफाई द लैंडफिल साइट, यानी कि जो लैंडफिल साइट होती है उसको आइडेंटिफाई करने की अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, वो डेवलपमेंट अथॉरिटी की है। एंड हैंड ओवर द साइट टू द कंसर्न म्युनिसिपल अथॉरिटी, और वो पहचान करता है साइट की कि ये साइट प्रॉपर है लैंड फिलिंग के लिए, तो वो साइट हैंड ओवर किसको कर देता है, म्युनिसिपल अथॉरिटी को, ठीक है ना, ये याद रखना है। और म्युनिसिपल अथॉरिटी क्या करेगी, उसका डेवलपमेंट, ऑपरेशन और मेंटेनेंस करेगी। तो याद रखना, इस तरह का भी क्वेश्चन बन जाता है कि जो लैंड फिलिंग की जो साइट होती है उसका सिलेक्शन कौन करता है, तो सबसे पहले सिलेक्शन करता है डेवलपमेंट अथॉरिटी, और उसको हैंडओवर किसको कर देता है, म्युनिसिपल जो अथॉरिटी है उसको कर देता है। आगे की जो प्रोसेस है डेवलपमेंट, उसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस सब किसका होता है, म्युनिसिपल अथॉरिटी का होता है। ये अपने क्लोज में लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। आगे क्या है, एक बात और वहाँ पे अच्छी लिखी हुई है, ये इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं कि लैंडफिल जो साइट चूज करने के लिए कैसा एरिया होना चाहिए, तो ऑप्शन बना के दे देते हैं। तो याद रखना, जो लैंडफिल साइट है ना वो दूर होनी चाहिए, किस किस से, लैंडफिल साइट शैल बी अवे फ्रॉम हैबिटेट क्लस्टर, वहाँ पे आवास नहीं होना चाहिए, फॉरेस्ट एरिया नहीं होना चाहिए, वाटर बॉडीज, माउंटेन्स, नेशनल पार्क, वेटलैंड, प्लेसेज ऑफ इंपॉर्टेंट कल्चर, हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस इंटरेस्ट, इस तरह के प्लेस नहीं होने चाहिए। क्योंकि आपको पता है लैंडफिलिंग वगैरह से कुछ न कुछ गैसेज निकलती रहती है, उन गैसेज की भी बात करेंगे। अगर इन स्थानों की जगह है तो रहना दूभर हो जाएगा, हेल्थ के बड़े इश्यूज आ जाएंगे। तो लैंडफिल है ना, इन एरियो से क्या होना चाहिए, दूर होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना, चलो ठीक है। और इसमें मैंने कुछ नोट डाल के रखा हुआ है, वो नोट आपको याद रखना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट नोट है फ्रेंड्स लैंड फिलिंग के बारे में, और ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये नोट की तरह संभाल के रखना है और आप नोट भी कर लें, ठीक है। तो मैक्सिमम परमिशेबल स्टैंडर्ड फॉर सस्पेंडेड सॉलिड फॉर लैंड डिस्पोजल, ये डायरेक्ट आपसे वैल्यू पूछी भी गई है और दोबारा भी पूछ सकते हैं। ये कह रहा है कि जो मैक्सिमम परमिशेबल स्टैंडर्ड कितना है सस्पेंडेड सॉलिड का, जो लैंड डिस्पोजल करेंगे तो उसमें मैक्सिमम स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए सस्पेंडेड सॉलिड का, यानी कि परमिशेबल लिमिट कितनी है, ये कहा गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे समझो कि आपने किसी चीज़ को डिस्पोजल लैंड फिलिंग कर रहे हो, तो लैंड फिलिंग के अंदर जो सस्पेंडेड सॉलिड होगा ना, उसकी परमिशेबल लिमिट पूछी है इसने कि कितनी होनी चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो याद रखना उसके लिए जो परमिशेबल लिमिट है वो कितनी है, 200 मिलीग्राम पर लीटर। ये याद रखना प्लीज, कितनी है, 200 मिलीग्राम पर लीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया, दोबारा भी पूछा जा सकता है। और क्या बात है, और ये है ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज ऑफ डिकम्पोजिशन, यानी कि इनिशियल स्टेजेस ऑफ लैंडफिल। एक्चुअली में जहाँ पे लैंडफिल नाम आता है हमें मेथेन सुनाई देता है, बैकग्राउंड में मेथेन बजता है, CH4 बजता है, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन का फॉर्मेशन देखो कैसा होता है। अगर कोई आपसे ये कहे कि इनिशियल स्टेजेस ऑफ लैंडफिल, जब इनिशियल स्टेज होती है ना लैंडफिलिंग की, द प्राइमरी बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है, तो याद रखना अगर जब इनिशियल स्टेज होती है तो आपको पता है इनिशियल जब स्टेज होगी तो ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में होती है, ऑक्सीजन का अमेंडेंट होता है, ऑक्सीजन काफ़ी मात्रा में होती है, ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, तो वो एरोबिक रेस्पायरेशन होता है वहाँ पे माइक्रो, क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ पे है, तो होने की वजह से वहाँ पे जो डिकम्पोजिशन होगा, तो डिकम्पोजिशन से जो बाई प्रोडक्ट जो गैस बनेगी वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन का ध्यान रखना आप क्वेश्चन का, क्योंकि आपको अगर कार्बन डाइऑक्साइड मेथेन दोगे तो आप कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ तो झांक के भी नहीं देखोगे, आप देखोगे सीधा मेथेन आपको, क्योंकि लैंडफिल दिखा हुआ मेथेन दिखता है आपको, ये बात है ही। लेकिन आपको क्वेश्चन की फॉर्मेशन देखनी है। अगर ऐसा लिखा हो ना इनिशियल स्टेजेस ऑफ लैंडफिल, इनिशियल स्टेज बिल्कुल शुरुआती स्टेज होती है ना लैंडफिल की, तब ऑक्सीजन की मात्रा काफी ज्यादा होती है, और ऑक्सीजन की मात्रा होने की वजह से जो डिकम्पोजिशन में जो बाई प्रोडक्ट बनेगा, गैस बनेगी, वो प्राइमरी गैस कौन सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी। ये आपको ध्यान रखना है, प्लीज ध्यान रख लेना, ठीक है।
वेरी गुड, आप समझदार हैं, बहुत अच्छे से याद तो रखोगे। और अगर इस तरह का क्वेश्चन बनता है कि द प्रोमिनेंट गैस, यानी कि बहुत मात्रा में जो गैस इमिटेड होती है ड्यूरिंग लैंडफिल, तो वो कौन सी होती है, तो याद रखना मीथेन, यहाँ पे मीथेन जाएगा CH4। ठीक है, आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि आपको पता है धीरे धीरे क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती जाती है। ठीक है ना, जैसे जैसे डिकम्पोजिशन होता जाएगा, ये फेजेस होती हैं, ये प्राइमरी फेज थी वो पहले इनिशियल स्टेज, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा थी, लेकिन धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती जाती है, कम होती जाती है। और वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा जैसे जैसे कम होती जाएगी, तो जो प्रोमिनेंट गैस जो बच जाएगी काफ़ी मात्रा में, वो कौन सी आएगी, मेथेन आएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि लैंड फिलिंग करते हैं जब सॉलिड वेस्ट की, तो उसमें से कौन कौन सी गैसेस निकलती है, कौन कौन सी गैसेस का इमिशन होता है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन बनता है और बना भी है और आगे भी बन सकता है। क्या पूछेंगे, वो ये पूछेंगे कि किसी सॉलिड वेस्ट का हम लैंडफिल कर दिया है, ठीक है, तो आप बताइए उसमें से कौन कौन सी गैसेस का मिक्सचर निकलेगा। ठीक है, तो कई सारे ऑप्शन बन जाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मेथेन दे दिया, एक में कार्बन डाइऑक्साइड अमोनियम दे दिया, तो इस तरह से। तो मैं आपको ये बता दूं, वो ऑप्शन टिक करना है जिसमें अमोनियम भी लिखा हो, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, H2N2 H2S, ये सारी की सारी गैसेस किस में निकलती है, लैंड फिलिंग के दौरान निकलती है। जब सॉलिड वेस्ट का हम क्या करते हैं, लैंड फिलिंग करते हैं, तो ये गैसेस निकलती है। इनकी जो क्वांटिटी है, मात्रा है, वो कम होती है या वेरी करती है, यानी कि हर एक की, लेकिन ये सारी गैसेस का इमिशन होता है। तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लेना। जब लैंड फिलिंग करते हैं सॉलिड वेस्ट का, तो ये इमिशन गैस, इन गैसों का क्या होता है, इमिशन होता है। ठीक है, याद रख लोगे ना, चित रिलैक्स है आपका, खुश हो ना, बिल्कुल खुश रहो। ठीक है, तो हम उसी की बात कर रहे हैं, अपना जो 2000 वाला रूल है उसी की बात कर रहे हैं, सॉलिड वेस्ट वाले की। तो इसमें क्या है आगे, द रूल डायरेक्ट्स द अर्बन लोकल बॉडीज टू एस्टेब्लिश प्रॉपर सिस्टम ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये याद रखना, ये जो रूल है ये किसको डायरेक्ट करता है, अर्बन लोकल बॉडीज जो है, ULBs हैं, इनको एस्टेब्लिश करने के लिए क्या, कि प्रॉपर सिस्टम करो वेस्ट मैनेजमेंट का। इस रूल में ये लिखा हुआ है कि जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनको क्या करना पड़ेगा, जो प्रॉपर सिस्टम करना पड़ेगा वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, प्रॉपर सिस्टम लगाना पड़ेगा। और आगे क्या हुआ है, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ULBs, ULB का मतलब अर्बन लोकल बॉडीज इंक्लूड। तो ये क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं, उनकी क्या क्या, ये यहाँ से क्वेश्चन आया था, और यहाँ से क्वेश्चन क्या आया है या आ सकता है, वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हायरार्की पूछ लेते हैं कि क्या क्या होगा, पहले कलेक्शन होगा, क्या होगा, इस तरह की बातें पूछ लेते हैं। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन का थोड़ा थोड़ा वेरी करता है, तो आपको कन्फ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, जो लोकल बॉडीज होती है, सबसे पहले क्या होगा, कलेक्शन ऑफ वेस्ट होगा। सबसे पहले क्या होगा, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वेस्ट को क्या करें, वो कलेक्ट करें, यानी कि डोर टू डोर जाके वार्ड वेस्ट कलेक्शन शेड्यूल बनाते हैं वो। ठीक है, दूसरा सेग्रीगेशन होता है वेस्ट का, जो आपके पास वेस्ट आ गया उसका क्या करोगे, आप सेग्रीगेट करोगे। पीछे पढ़ा था ना सेग्रीगेशन का डेफिनेशन, हम याद आ रहा कुछ, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, और उनमें सब में क्या करेंगे, वो सेग्रीगेट करेंगे। ठीक है ना। और ये क्या है, इंक्लूडिंग अवेयरनेस, लोगों में भी अवेयरनेस फैलाएंगे, बिल्डिंग इन द सिटीजन्स फॉर पार्टिसिपेशन, यानी कि लोग भी घरों में सेग्रीगेशन करें, ऐसे बोलते भी है ना। ठीक है ना। स्टोरेज फैसिलिटी होगी, यानी कि जो आपके पास कलेक्शन कर लिया उसके बाद सेग्रीगेट कर दिया, तो उसको स्टोरेज तो करोगे ना। तो स्टोरेज ऐसा होना चाहिए, हाइजेनिक होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आपने इस तरह से स्टोरेज कर लिया कि वो बीमारियां फैला दे, क्योंकि है तो वेस्ट ही ना, तो वो भी दिक्कत हो सकती है। तो बाद में क्या होनी चाहिए, आपके पास अच्छी सी स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद प्रॉपर आपका स्टोरेज हो गया, उसके बाद क्या करोगे, ट्रांसपोर्टेशन करोगे। क्या करोगे, ट्रांसपोर्टेशन करोगे। उसके बाद उसकी प्रॉपर प्रोसेसिंग करोगे। प्रोसेसिंग का मतलब उसका ट्रीटमेंट करोगे। ट्रांसपोर्टेशन और डिस्पोजल के बीच प्रोसेसिंग होती है, याद रखना। ये यूजीसी नेट क्वेश्चन पूछ चुकी है, या ट्रीटमेंट भी लिखाता है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आपके पास ऐसा ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जाते ही डिस्पोजल नहीं कर सकते हो, जाते ही नहीं फेंक दोगे, क्योंकि आपको पता है अगर जाते ही आपने बिना ट्रीटमेंट के अगर उसको डिस्पोज कर दिया, जाते ही उसको फेंक दिया, तो वो बहुत सारी इन्वायरमेंटल इश्यूज हो सकते हैं, बहुत सारा ह्यूमन हेल्थ के लिए इशू हो सकते हैं, एनिमल हेल्थ के लिए इशू हो सकते हैं। तो याद रखना, ये सारे के सारे जो प्रोसेस हैं यही यहाँ पे मार खा जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के बाद डायरेक्ट डिस्पोजल कर देते हैं, नहीं प्रोसेसिंग होगी, यानी कि एक ट्रीटमेंट होगा। तो ये एक तरह से सीक्वेंस बन गया, कलेक्शन हो गया, फिर सेग्रीगेशन हो गया, फिर स्टोरेज फैसिलिटी होगी, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर प्रोसेसिंग और फिर डिस्पोजल। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है ना, चलो वेरी गुड।
और क्या है जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, इसमें इंटायर प्रोसेस होती है, एक चैन होती है, ठीक है ना, और उस चैन में 7 स्टेप्स होते हैं, 7 स्टेप होते हैं। एक इस चैन से भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले क्या होगा, और एक बार इस चैन से थोड़ा सा हल्का सा डाइवर्ट करके क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसी चैन से ही पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, वेस्ट सेग्रीगेशन एंड स्टोरेज ऑफ सोर्स, स्टोरेज एट सोर्स, ठीक है ना। सोर्स जहाँ पे है, सोर्स है वहाँ पे ही उन्होंने क्या किया, वेस्ट सेग्रीगेशन किया और स्टोरेज कर दिया। दूसरे बाद यानी कि आप बात समझे ना, यहाँ देखो प्राइमरी कलेक्शन से पहले जहाँ से प्राप्त हो रहा है, जहाँ कलेक्शन हमें करना है, वहीं सोर्स पे ही उसने क्या किया, वेस्ट का सेग्रीगेशन कर दिया और वहीं पे स्टोर कर दिया। अब इस बात को समझना, ये 7 स्टेप हैं। पहले हमने कलेक्शन वगैरह पढ़ा, सेग्रीगेशन पढ़ा ना, उसके बाद हम ये कर रहे हैं एक चैन, अगर चैन से कोई क्वेश्चन पूछे कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो मैनेजमेंट होता है वो किस चैन पे चलता है, तो आपको बताया था ना कि पार्टिसिपेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। तो सबसे पहले क्या होता है, एक ऐसा भी हो सकता है कि जो वेस्ट है उसका सेग्रीगेशन हो एंड स्टोरेज एट सोर्स, जहाँ से वो हमें उठाना है वहीं पे ही क्या हो जाए, वेस्ट का सेग्रीगेशन हो जाए और वहाँ पे स्टोरेज हो गया। फिर उसका क्या हो गया, कलेक्शन कर लो। फिर उसका फिर स्ट्रीट स्वीपिंग, स्ट्रीट स्वीपिंग का मतलब जो गलियों में पड़ा रहता है वेस्ट होता है उनको आप कलेक्ट करिए, स्ट्रीट स्वीपिंग होता है। सेकेंडरी वेस्ट स्टोरेज हो जाएगा इसका फिर, ठीक है, सेकेंडरी वेस्ट स्टोरेज हो जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे वेस्ट का। फिर इसके बाद क्या करेंगे, ट्रीटमेंट, प्रोसेसिंग वाली बात हुई थी ना, याद है क्या आपको, ट्रीटमेंट एंड रिसाइकलिंग ऑप्शन फॉर सॉलिड वेस्ट, ठीक है ना। और उसके बाद पता है सॉलिड वेस्ट की रिसाइकलिंग, अगर कोई चीज़ होनी है तो रिसाइकलिंग हो जाएगा, ट्रीटमेंट एंड रिसाइकलिंग हो जाएगा। उसके बाद फाइनली क्या करेंगे, डिस्पोजल करेंगे। तो जहाँ पे कन्फ्यूजन होता है वो यहाँ होता है, ये मैं आपको फिर बोल देता हूँ, ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, चित्त को शांत करके रिलैक्स करके अच्छे से बातों को समझना है। समझ में आ रहा है ना, चलो वेरी गुड, ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर फ्रेंड्स आगे मैंने कुछ नोट डाले हैं और इनको नोट की तरह ही संभाल के रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नियरली 50% ऑफ द वेस्ट इन द कंट्री इज़ ऑर्गेनिक, ठीक है ना। 50% का मतलब 55 भी आ जाए तो ऐसा नहीं है, नियरली 50% क्या है, नियरली 50% ऑफ द वेस्ट इज कंट्री ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक का मतलब एक तरह से बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है ना, ठीक है ना। और वो सेग्रीगेट किया जा सकता है और उसको क्या करा जाता है, कंपोस्ट बनाई जा सकती है, उसकी क्या बनाई जा सकती है, कंपोस्ट बनाई जा सकती है। और ये जो कंपोस्ट होगी ये एक तरह से सोइल के लिए अच्छी है, एग्रीकल्चर सोइल के लिए अच्छी है तो एग्रीकल्चर के लिए भी अच्छी होगी, खेती के लिए तो एक अच्छी बात है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर प्रॉपर्ली सेग्रीगेट किया जाए ना तो वेस्ट है वो वेस्ट को भी अच्छे से यूज़ किया जा सकता है, और यही तो मैनेजमेंट है ना, ठीक है ना फ्रेंड्स, बात समझ रहे हैं ना, ठीक है। आगे अगर बात करें फ्रेंड्स आगे बात करें तो जो ये वेस्ट मैनेजमेंट था, जो वेस्ट मैनेजमेंट म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो रूल 2000 की बात कर रहे थे हम, उसका रिवीजन हुआ। और रिवीजन कब हुआ, 2016 में। कब हुआ, 2016 में हुआ। और ये 15 सालों में इतना कुछ खास बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया। नथिंग दैट द म्युनिसिपल मैनेजमेंट कंडीशन ऑफ द कंट्री हैव नॉट इम्प्रूव डिस्पाइट और 15 ईयर ऑफ द इम्प्लीमेंट ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। तो इसको थोड़ा सा क्या करा, इम्प्रूव करने के लिए कुछ आपको पता है अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, ठीक है ना, संशोधन होते रहते हैं। तो जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो रूल 2000 था उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की गई या उसको रिवाइज किया गया और 2016 में लाया गया। यानी कि ए रिवीजन ऑफ दिस रूल वाज इनेक्टेड इन 2016 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसके द्वारा MOF के द्वारा क्या लिया गया, कुछ चेंज लेके आया गया। यानी कि जो हमारे पास हम जो रूल पढ़ रहे थे ना वो 2000 की बातें पढ़ रहे थे। जो रूल आया था ना म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2000 में आया था, उसकी बातें कर रहे थे। तो उसको रिवाइज किया गया, कब करा गया, 2016 में। उसमें कुछ रिविजन किए गए, कुछ अमेंडमेंट किए गए। तो याद रखना, आपको ये भी पूछ सकते हैं कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो मैनेजमेंट रूल था 2000 उसको कब किया गया, उसमें मैनेजमेंट या उसका रिविजन कब किया गया, 2016 में। ये ईयर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इस रिवीजन की कुछ मेन बातें कर लेते हैं, इसमें क्या क्या किया गया, इस रूल में क्या क्या बातें हुई। सबसे पहले यानी कि 2000 वाला रूल था और 2016 में क्या रिवीजन हुए, क्या 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 नई चीज़ें आई। तो इसमें क्या आई, द रूल आर नाउ अप्लीकेबल बियॉन्ड म्युनिसिपल एरिया एंड एक्सटेंड टू। यानी कि पहले वाला जो 2000 वाला थी वो म्युनिसिपल एरिया की बात करता था, लेकिन जो 2016 में रिवीजन होकर आया म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, उसमें जो रूल होगा वो बियॉन्ड म्युनिसिपल एरिया के आगे भी वो लागू होगा। और उसमें कौन सा होगा, जो अर्बन
एग्लोमेरेशन सेंस टाउन, जो नोटिफाइड इंडस्ट्रियल टाउनशिप, ये सारे के सारे एरिया, और भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो SEZ होता है, पोर्ट एंड हार्बर, ठीक है ना, रेलवेज, एयरपोर्ट, एयरबेस, ये सारे के सारे क्या कर लिए, इंक्लूड कर लिए। अब यानी कि जो नया रूल है, जो रिवाइज रूल है, उसके अकॉर्डिंग जो इस रूल के अंदर सिर्फ म्युनिसिपल एरिया नहीं आएगा, ये भी एरियाज आएंगे, याद रखना, ठीक है। तो इन सारे एरियाज को एक बार देख लोगे ना, ठीक है ना, ये सारा आ जाएगा, जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस वगैरह के लिए भी जो जगह है वो सारी आ जाएंगी, ठीक है ना। यानी कि इसको थोड़ा सा इसका दायरा क्या कर दिया, बढ़ा दिया है, क्या दिया है, बढ़ा दिया है, ठीक है ना। और इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ जनरेटर हैव टू बीन इंट्रोड्यूस्ड, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब उसमें तो क्या था, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह से ऑप्शन के तौर पे दी गई थी कि भी आप ऐसा करें, जनरेटर जो होता है पार्टिसिपेट उसको बनाएं, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक उत्तरदायित्व बना दिया, जो जनरेट कर रहा है, जो आपको वेस्ट जनरेट कर रहा है, उस पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि वो सेग्रीगेट करे, और सेग्रीगेटर 3 स्ट्रीम में करेगा। वो कितनी स्ट्रीम में, 3 स्ट्रीम में करेगा। वेट यानी कि गीला, जो बायोडिग्रेडेबल उसके पास वेस्ट है वो क्या होगा, वेट में रखेगा, गीले में। ड्राई में क्या आएगा, प्लास्टिक, पेपर, मेटल, वुड। इसके अलावा ड्राई जो सूखा है उसमें, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं क्या बता रहा हूँ ये तो समझ में आ रहा है ना, घोच-पोच तो नहीं हो रहा ना दिमाग में। अरे मैं ये बता रहा हूँ जो 2000 में आया, उसका 15 साल बाद 2016 में रिवीजन किया गया। एक तो ये रिवीजन हुआ कि उसका जो म्युनिसिपैलिटीज एरिया में पहले था इतना ही में था 2000 में, लेकिन उसको एक्सटेंड कर दिया, दायरा बढ़ा दिया। दूसरी बात, उसको जो जनरेटर जो है, यानी कि जो वेस्ट जनरेट कर रहा है, उसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि वो सेग्रीगेट करे, किसको, अपने जो वेस्ट है उसको 3 स्ट्रीम में। वेट यानी कि गीले में बायोडिग्रेडेबल, ड्राई में आ जाएगा प्लास्टिक, पेपर, मेटल, वुड, और तीसरा क्या है, डोमेस्टिक हैजार्डियस वेस्ट, जो आपको घरों से ऐसा वेस्ट निकलता है जो बहुत ही खतरनाक होता है, जैसे डाइपर है, नैपकिन्स है, इम्पटी कंटेनर ऑफ क्लीनिंग एजेंट है, मॉस्किटो जो रेपिलेंट्स है, ये सारे के सारे जो डोमेस्टिक जो घरों से निकलते हैं, और लेकिन वो खतरनाक वेस्ट है, उनसे इन्फेक्शन वगैरह बहुत ज़्यादा कुछ हो सकता है, तो उनको डोमेस्टिक हैजार्डियस वेस्ट के तौर पे अलग करना होगा, सेग्रीगेट करना होगा, और उनको फिर सेग्रीगेट करके हैंड ओवर करना होगा। सेग्रीगेटेड वेस्ट जो आपने सेग्रीगेट कर दिया, और सेग्रीगेट करने के बाद आपको हैंड ओवर करना होगा जो ऑथराइज्ड रैक पिकर्स है, और वेस्ट को जो वेस्ट को कलेक्ट करते हैं या फिर लोकल बॉडीज़ हैं, उनको आपको हैंड ओवर करना पड़ेगा सेग्रीगेट करके, ठीक है ना। पहले तो उसमें क्या था कि सेग्रीगेट एक तरह से वो खुद कर रहे थे, ठीक है ना, ले जाके, लेकिन अब यहाँ पे खुद सेग्रीगेट करके आपको ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है आपको कि आप ऐसा करें, ठीक है ना। करते हैं क्या आप लोग, हैं, ठीक है। हाँ, और तीसरी बात क्या बोली है कि जनरेटर विल हैव टू पे यूजर फी टू वेस्ट कलेक्टर एंड फॉर स्पॉट फाइन फॉर लिटरिंग एंड नॉन सेग्रीगेशन। तो देख लो आप कैसी बात भी है, तो जो यूज़र फ़ी भी देनी पड़ेगी, जो वेस्ट कलेक्टर है पैसे पूसे देने पड़ेंगे, ठीक है ना। लगते हैं कि आप देते हो क्या, ठीक है ना। और आपको लिटरिंग एंड नॉन सेग्रीगेट अगर करते हो तो आपसे फ़ाइन का भी बात हो सकती है, ठीक है, ऐसी बात भी होती है, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स इसमें, और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट है, जिसका आप रिसाइकल नहीं कर सकते, नॉन रिसाइक्लेबल जो वेस्ट है, और जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू है, यानी कि उसको हीटिंग जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो अगर 1500 किलो पर कैलोरी पर किलोग्राम हो या फिर उससे ज़्यादा हो, तो उसका आप लैंड फिलिंग नहीं करोगे, याद रखना, ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट है जिसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो 1500 से ज़्यादा है, और उसको आप क्या नहीं कर सकते, डिस्पोज्ड ऑन लैंडफिल आप नहीं कर सकते, सेल नॉट बी डिस्पोज्ड ऑन लैंडफिल, उसको आप लैंड फिलिंग नहीं कर सकते। तो आपको दिमाग में आ रहा होगा ऐसा क्या क्वेश्चन बनेगा, तो यही क्वेश्चन बनेगा कि कितनी कैलोरीफिक वैल्यू से या उससे ऊपर हो तो हम लैंड फिलिंग नहीं करेंगे। तो आप कहोगे 1500 से ज़्यादा या फिर 1500 हो तो उसकी हम लैंड फिलिंग नहीं करेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू जिसकी ज़्यादा हो, क्योंकि उससे या तो आप एनर्जी जनरेट करिए ना, एनर्जी बनाइए, यानी कि इसको कहते हैं रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल, यानी कि जो रिफ्यूज है इससे आप फ्यूल को डिराइव करिए ना, आप ईंधन बनाइए, इससे इसको आप क्या ना करिए, लैंड फिलिंग नहीं करना चाहिए इसका, ठीक है, ऐसी बात है, ध्यान रखना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। कुछ समझ में आ रहा है, चलो समझ में आ रहा है तो वेरी गुड। और लैंड फिलिंग के बारे में ही कुछ अच्छी बातें हैं यहाँ पे। लैंड फिलिंग के बारे में हमने जो अच्छी अच्छी बातें करी है ना, प्लीज़ वो अच्छे से चित्त को शांत करके 2-3 बार वीडियो को अच्छे से सुनना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो बात नोट करने के वो नोट किया करो, आप खुद नोट करते हो तो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है।
और यहाँ पे अगर आगे ये नोट जो लगाया है, ये जो सॉलिड वेस्ट है ना उसके बारे में लगाया है, सॉलिड वेस्ट के जनरल कुछ नोट लगाए हैं फ्रेंड्स, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट इंपॉर्टेंट ही होता है, ठीक है ना। तो याद रखना ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट है किसके बारे में, सॉलिड वेस्ट के बारे में। सबसे पहला कि आपसे ये पूछे कि भारत के अंदर, या फिर भारत की बात कर लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा बिगेस्ट ऑब्स्टेकल क्या है सॉलिड वेस्ट को जो हम मैनेज नहीं कर पाते, इसके सबसे बड़ा हमारे पास हर्डल क्या आ रहा है। तो सेग्रीगेशन, आपको पता ही है ये बहुत बड़ा अपने पास एक मुद्दा है, सेग्रीगेट करते ही नहीं है हम, है ना, बहुत लापरवाही है, सब जो भी आया वो फेंक दिया, एक ही डस्टबिन रखे और उसको डाल दिया। सेग्रीगेशन वाला बड़ा मुद्दा है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिगेस्ट ऑब्स्टेकल क्या है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, तो आप कहोगे सेग्रीगेशन बड़ा अच्छा, बहुत ही बड़ा एक तरह से रुकावट है, ठीक है। दूसरी बात, अबाउट 50% इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। इंडिया की बात करें, जो इंडिया के अंदर जो सॉलिड वेस्ट निकलता है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इसमें अबाउट 50%, कितना, अबाउट 50% बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, ठीक है ना, जैव निम्नीकृत, पहले भी बात करिए, जिससे कंपोस्ट बनाई जा सकती है। और क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ज़्यादा बर्डन मत लेना, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि कंपोजिशन एंड हीटिंग वैल्यू क्या है जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है ना, आपने भी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में कितनी कितनी मात्रा किस किस चीज़ की होती है, क्वांटिटी यानी कि उसका कंपोजिशन यानी कि संगठन क्या है, और हीटिंग वैल्यू क्या है यानी कि उनसे कितनी कैलोरीफिक वैल्यूज़ हम प्राप्त कर सकते हैं, हीटिंग वैल्यू क्या रहेगी। तो अगर बात करें इसकी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की, तो डिफरेंट परसेंटेज है, डिफरेंट सोर्स से जो हम लेते हैं। जैसे मेटल का बात करें, ग्लास की बात करें, तो ये वेरी करता है, प्लास्टिक इतना, वुड देखो 57%, टेक्सटाइल और अनक्लासिफाइड, इस तरह से मतलब उसका कंपोजिशन होता है। तो ये रटने की जरूरत नहीं है, बस याद रख लेना, ज़्यादातर क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है, इस तरह की। लेकिन आपको जो याद रखनी है ना, देखो इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो देखो कितनी अच्छी है, बहुत ज़्यादा है ना, अरे है कि नहीं। तो मैं ये बात ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यूजीसी नेट ने एक बार ऐसा क्वेश्चन का फॉर्मेशन करा कि आप ये बताइए म्युनिसिपल जो सॉलिड वेस्ट होता है इसमें किस रेंज का हीटिंग वैल्यू मिलता है, यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू या हीटिंग वैल्यू किस रेंज का मिलता है, ये आपसे पूछ लिया। हीटिंग वैल्यू यानी कि उसको जलाने से किस रेंज में हमें हीटिंग वैल्यू मिलेगी, ये क्वेश्चन यूजीसी नेट का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो वो रेंज है ना, ऑप्शन इस तरह से बनाए गए थे, 500 से 700, 500 to 700, 1200 to 1300, इस तरह से बनाया गया था। लेकिन ये रेंज मैं आपको बता देता हूँ, यूजीसी ने जो क्वेश्चन सही माना, और क्योंकि ये रेंज देखनी है आपको कितनी, 9300 to 12800 किलो जूल पर किलोग्राम ये होती है। तो ऑप्शन इसी तरह से थे, 220 दे दिया, किसी में ऐसे दे दिया, तो ये कैसे हज़ारों में है, यानी कि 9300 to 12800, 12800 इस रेंज में है क्या, हीटिंग वैल्यू किसकी, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की, किलो जूल पर किलोग्राम। इसीलिए मैंने आपको ये टेबल दिखाई है, ठीक है, एक रिसर्च में एक सोर्स से लिया है। तो ये जो है ना, ये वैल्यू है, तो देखो सारी 11000, 12000, 7000, तो यानी कि 93000, यानी जनरली अगर एक रेंज देखें तो ये आती है 9300 से 12800, ठीक है ना। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है और याद रखना है आपको, यूजीसी भी क्वेश्चन दे चुकी है और इसी को सही माना है, ठीक है। थोड़ी रेंज देख लेना, यानी कि 9000 10000 के आसपास हो वही रेंज ठीक है, क्योंकि वो ऑप्शन इस तरह से बनाएंगे, सैकड़ों में बनाएंगे, 100, 200, 500, 700, 1000 इस तरह से रेंज बनाएंगे। लेकिन आपको कौन सी रेंज करनी है, जो 10,000 के आसपास होता है वो रेंज वाली ठीक करनी है, ठीक है। अरे समझ गए होंगे ना आप, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। और एक शब्द होता है श्रेडिंग, क्या मतलब होता है श्रेडिंग का, श्रेडिंग का मतलब होता है साइज रिडक्शन करना। ये याद रखना, इसका मतलब क्या होता है, डायरेक्ट आपको ना हायरार्की में कहीं ये वर्ड मिल जाता है। श्रेडिंग का मतलब होता है साइज रिडक्शन, यानी कि आपके पास जो लार्ज क्वांटिटी के लार्ज साइज के क्वांटिटी नहीं, लार्ज साइज के जो आपके पास कलेक्शन है, ठीक है ना, जो आपको वेस्ट है उसको किस में बदलना, छोटे छोटे साइज में बदलना, यानी कि स्मॉलर पीस में उसको बदलना, जिससे है ना कलेक्शन वगैरह अच्छे सही हो जाता है ना उसी से, क्योंकि स्मॉल साइज में बदलोगे तभी तो उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होगा, वॉल्यूम कम करोगे, ठीक है ना। तो साइज रिडक्शन को क्या बोलते हैं, एक तरह से श्रेडिंग बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और एक बात और कर लेते हैं, बस लास्ट ये है इसकी कि इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। एक्चुअली में एक बार यूजीसी ने क्या करा, ICWM की फुल फॉर्म पूछ ली, और फुल फॉर्म में आई का मतलब इंडिया बना दिया, इंटरनेशनल बना दिया, कुछ ऐसा बना दिया। तो आपको ध्यान रखना है, वहां बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। यह है इंटीग्रेटेड
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। यहाँ 3 में तो कोई दिक्कत नहीं थी, SWM में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में कुछ कुछ बना दिया, इंटरनेशनल बना दिया, इंडिया बना दिया। नहीं, ये क्या है, इंटीग्रेटेड। क्या है, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो फुल फॉर्म से ही क्वेश्चन बन गया। और इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि इसके अंदर सारे के सारी चीज आ जाती है। इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है जिसमें प्रोडक्शन भी होता है, कलेक्शन भी होता है, कंपोस्टिंग, रिसाइकलिंग, डिस्पोजल, सारे सिस्टम को मिला देते हैं, तो उसको बोलते हैं ISWM, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। हमने समझ गया आप, यानी कि सारी की सारी अप्रोचेज क्या होती है, इंटीग्रेटेड होती हैं। ठीक है ना। तो जो EPA है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, उन्होंने डिफाइन क्या करा है कि ISWM एज ए कंप्लीट वेस्ट रिडक्शन, कलेक्शन, कंपोस्टिंग, रिसाइकलिंग एंड डिस्पोजल सिस्टम, पूरे के पूरे सिस्टम को इसमें इंक्लूड कर लिया है। ठीक है ना, याद रखना है। और एक थोड़ा सा और बता देता हूं, ये क्या है, एन एफिशिएंट ICWM सिस्टम कंसीडर हाउ टू रिड्यूस, सारी चीज कलेक्ट कर लेगा। रिड्यूस कैसे करें, रीयूज कैसे करें, रिसाइकल, मैनेज वेस्ट टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड नेचुरल इन्वायरमेंट। यानी कि कहने का मतलब इसमें सारी की सारी अप्रोच होती है, वो इंटीग्रेटेड होती है, हर एक को इंक्लूड कर लेता है। ये होता है ISWM। ठीक है ना। तो इसकी फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछा है, और आपसे कोई पूछे भी होता क्या, तो आप बता दोगे कि सारी अप्रोचेज एक साथ करते हैं, सिस्टम होते हैं, वो होता है ISWM। ठीक है। तो आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अगर कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो मुझे आप व्हाट्सअप करें, और व्हाट्सअप करके पूछ लें कि ये डाउट है। सारी बातें अच्छे से करेंगे, कोई भी किसी भी तरह का हर्डल लेने की जरूरत नहीं है। खुश रहें, चित्त को शांत रखें, सब बहुत अच्छा है और सब बढ़िया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।